अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आज आपके साथ मीठी टिक्कियों की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। जैसा कि आपको पता है, स्पेशली रजब के महीने में बनती हैं ये कोंडो और नियाज़ के लिए तैयार होती हैं। इसके अलावा एक तरीके से ये देसी बिस्किट्स होते हैं। इसको आप स्नैक के तौर पर भी बना सकते हैं अपने बच्चों के लिए और शाम की चाय के साथ एंजॉय कर सकते हैं। तो फिर चलें रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए सबसे पहले मैदा लेंगे 2 कप और इसके अंदर पिसी हुई चीनी शामिल करेंगे 1 कप। चीनी जो है कम या ज़्यादा आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। मैंने इसके अंदर 1 कप शामिल किया। आप लोग 1/3 कप और हाफ कप भी इसके अंदर शामिल कर सकते हैं अगर आप उठता हुआ मीठा पसंद करते हैं तो। फिर इसके अंदर 1/3 कप सूजी शामिल कर देंगे और पिसा खोपरा शामिल करेंगे 2 टेबलस्पून। सफ़ेद तिल शामिल करेंगे 3 टेबलस्पून। मिल्क पाउडर ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून। इलायची पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। और साथ मेल्टेड घी ऐड करेंगे 1/3 कप। अब इन सभी चीज़ों को अच्छे से हाथ से मिक्स करेंगे। बिल्कुल इसी तरह जिस तरीके से हम समोसे की डो के लिए मिक्सिंग करते हैं, इसको हाथ से मसल-मसल के जो है आपने घी और सब चीज़ों को यकजा कर लेना है और इतना मिक्स करना है इसको कि जब इसको आप हाथ में मुट्ठी में लेंगे तो ये कंबाइन होकर टूटेंगी। वो मैं आपको आगे चल के दिखाऊँगी कि इसका टेक्सचर कैसा होना चाहिए। अच्छा, सबके जो कप्स होते हैं उनके साइज़ेस डिफरेंट्स होते हैं, तो आप ये कीजिएगा कि अगर आपको लगे कि आपका जो ये मिक्सचर है बहुत ज़्यादा अगर भुरभुरा हो रहा हो, तो इसे 1 टेबलस्पून के करीब आपने मेल्टेड घी इसके अंदर और ऐड करना है, इससे ज़्यादा ऐड नहीं करना आपने। ये देखिए, इस तरीके से आप जब मुट्ठी में इसको बंद करेंगे तो ये कंबाइन हो जाएगा, जुड़ेगा और फिर इस तरीके से टूटेगा। इसका मतलब है कि आपकी मिक्सिंग जो है अच्छे से हो गई है। फिर हम इसके अंदर जो है दूध का इस्तेमाल करेंगे और इसी के साथ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ये यूट्यूब को बहुत अच्छा लगता है और मुझे भी। और बस यहाँ पर अब जो है हम नीम गर्म दूध शामिल करेंगे इसके अंदर हाफ़ कप। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि सबका कप का जो साइज़ होता है वो डिफरेंट होता है, इसलिए अगर आपकी डो बहुत ज़्यादा ड्राई हो रही हो तो थोड़ा-सा इसके अंदर दूध और शामिल करेंगे 3/4 कप के जितना। लेकिन आपने बहुत सँभाल के हाथ इसके अंदर दूध शामिल करना है, बहुत ज़्यादा इसको एकदम से लिक्विडी नहीं कर देना क्योंकि इसकी डो जो है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं होती, थोड़ी-सी हार्ड डो होती है। जब इसका फाइनल बिल्कुल टच होगा तो आप देखिएगा कि इसकी डो का टेक्सचर कैसा है और बस इस तरीके से इसको जो है अच्छे से मिक्स करेंगे और सारी डो को सिमटा लेंगे। थोड़ी इसकी डो स्टिकी होती है, इस टाइम के ऊपर आपने मिल्क बिल्कुल भी शामिल नहीं करना, दूध इसमें और ऐड नहीं करना, बल्कि थोड़ा-सा आपने हाथ के ऊपर घी और लगाना है और उसको सिमटा लेना है। इस तरह से डो बिल्कुल स्मूथ हो जाएगी और आप लोगों को आइडिया हो रहा होगा कि डो का टेक्सचर कैसा है। ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं है, थोड़ा-सा हार्ड ही है, हमें इतना ही इसको रखना है। अब इसको अच्छे से सिमटा लेंगे और ये देखिए, मैं आपको अभी चेक करके भी दिखाती हूँ, ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए। ये देखिए, इस तरीके से जो है आपकी डो कितनी हार्ड है ये आपको अंदाज़ा हो रहा होगा। अब इसको हम रेस्ट देंगे 30 मिनट्स का। अब 30 मिनट्स हो गए थे, ये देखिए। अब जो है डो को हम काउंटर पे निकालेंगे। पहले काउंटर को आपने ग्रीस कर लेना है अच्छे से, ताकि डो इसकी जो है चिपके ना। घी से ही अच्छे से ग्रीस कर लीजिएगा। और अगर आपको ज़रूरत महसूस हो तो थोड़ा-सा मैदा डस्ट कीजिएगा इसके ऊपर टॉप पर बेलने के लिए, वैसे ज़रूरत नहीं पड़ती जब आप लोग घी से इस तरह से करेंगे, तो आपकी इंशाल्लाह बहुत अच्छी परफेक्ट बन के निकलेगी। मैंने यहाँ पे मैदे का इस्तेमाल नहीं करा बिल्कुल भी। अब इसको 2 हिस्सों में काट लेंगे ताकि हमें बेलने में आसानी हो। रोलिंग पिन को भी जो है घी से ग्रीस कर लीजिएगा। इससे आपकी डो बिल्कुल भी नहीं चिपकेगी। इसके अलावा आपको एक और भी टिप देती हूँ, अगर आपकी ज़्यादा स्टिकी हो रही हो डो और आपसे ना बेल रहा हो तो आप बटर पेपर या कोई प्लास्टिक शीट से भी करके इस तरीके से इसको बेल सकते हैं और आराम से कटिंग करके निकाल सकते हैं। इसको बस इतना बेलना है कि हाफ इंच की जो टिक्कियाँ हमारी वो बन जाए। बहुत ज़्यादा मोटी ना हो, बहुत ज़्यादा पतली ना हो। और अब इसको जो है कटर से कट कर लेंगे। आपके पास कटर हो तो आप उससे काट लीजिए, अगर नहीं हो तो स्टील का ग्लास अवेलेबल होगा, आप उससे कट कर लीजिए। इसके अलावा अगर आप लोगों को डिफरेंट शेप में बनानी हो तो भी आप बना सकते हैं, जैसे बच्चों को अच्छी लगती है, कुकी कटर वगैरह होते हैं, आप उसका भी शेप दे सकते हैं। फिर इसके बाद जो है घी को गर्म करने के लिए रख देंगे। घी बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना, आपने पहले चेक कर लेना है, क्योंकि ये लो मीडियम फ्लेम के ऊपर ही फ्राई होती हैं, बहुत ज़्यादा तेज़ गरम घी में ये नहीं जाएँगी।
बस अब हम जो है इसको फ्राई करेंगे। घी आप पहले चेक कर लेंगे इस तरीके से थोड़ा-सा इसका डो डालकर, बहुत ज़्यादा घी जो है गरम नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा तेज़ गरम हुआ तो ये अंदर से कच्चे रह जाएँगे और उसके ऊपर कलर आ जाएगा। मीडियम लो फ्लेम के ऊपर जो है ये टिक्कियाँ बन के तैयार होती हैं। कलर इनका बहुत जल्दी आ जाता है, इसलिए आपने फ्राइंग के टाइम में बहुत ख़्याल करना है। और घी में डालने के बाद आपने इसको बिल्कुल भी टच नहीं करना है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती हैं, ये टूट जाएँगी और घी में जाने के बाद ये और भी नरम हो जाती हैं। इसलिए आपने इसको बहुत ख़्याल से फ्राई करना है। और वन साइड जब कलर आ जाएगा लाइट सा, तो फिर हम इसको टर्न कर देंगे। और ये देखें, फ्राई हो गई हैं टिक्कियाँ। इनको निकाल के जो है एक छन्नी में रखिएगा, ताकि ये जो है बाद में क्रिस्पी हो जाएँ, क्योंकि जैसे-जैसे ये ठंडी होंगी ये क्रिस्पी होती जाएँगी। अभी ये बहुत सॉफ्ट होंगी। और ये देखिए इनका फाइनल लुक माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त बन के तैयार हुई है, बिल्कुल खस्ता। ये देखिए मैं आपको चेक करवाती हूँ। इतनी कोई क्रिस्पी और मज़ेदार बन के तैयार हुई थी ये। इनको बना के आप आराम से 10 टू 15 डेज़ के लिए जो है एयर टाइट कंटेनर के अंदर रख सकते हैं। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती और आप इसको आराम से स्नैक टाइम के ऊपर शाम में एन्जॉय कर सकते हैं और बच्चों को आप लंच में दे सकते हैं। बहुत मज़ेदार लगती हैं खाने में ये। इसी के साथ उम्मीद करती हूँ कि रेसिपी आपको पसंद आई होगी। मुझे इसका फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ और नोटिफ़िकेशन को क्लिक करें। इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफ़िकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचेगी। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। अपना ख़्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।